नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जिस बात की संभावना थी वही हुआ। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को निरस्त कर दिया है। यानी कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, यानी कि संसद के सदस्य अब नहीं रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको वहां पर प्रदर्शन नहीं करने दिया। पुलिस उन कार्यकर्ताओं को लेकर किसी दूसरी जगह चलेगी। फिर विपक्ष आज ही विपक्ष के तमाम सांसदों ने मिलकर संसद में एक मार्च निकाला। इसमें एक अनुमान के मुताबिक लगभग सभी पार्टियों के सांसद इसमें शामिल थे और एक होर्डिंग पकड़े हुए थे, एक बैनर पकड़े हुए थे जिस पे लिखा था डेमोक्रेसी इज डेंजर, यानी लोकतंत्र खतरे में है। यही बात राहुल गांधी ने चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, हर जगह यही उठाई कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसी बात से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी नाराज हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ज़्यादा हमलावर हुए और मुझे ऐसा लगता है कि जब से राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अडानी के मुद्दे को लेकर घेरा है, तब से प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा परेशान हो गई है। देखिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे राहुल गांधी को एक तरीके से टॉर्चर करने वाली कोशिश शुरू हो गई। इसका ताज़ा उदाहरण ये था कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस उनके घर पूछताछ करने के लिए गई और ऐसे मामले में जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक जगह भाषण दिया था और उस भाषण के वजह दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए गई। उसके बाद दूसरा प्रकरण क्या है, सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी इसमें जमानत लेते हैं या जमानत नहीं लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी के इस प्रकरण के बाद पूरा समूचा विपक्ष अब एकजुट है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि थर्ड फ्रंट या फोर फ्रंट बनेगा, कोई थर्ड फ्रंट फोर फ्रंट बनने नहीं जा रहा है। सभी को अब ये समझ में आ गया है, अगर बचना है तो सभी एकजुट हो जाओ, वरना प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक करके या तो जेल में डाल देंगे या उनके सामने सरेंडर कर दो। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी केवल एक ही रणनीति पर अब काम कर रहे हैं। इसलिए सभी पार्टी के नेता, सभी विपक्षी दल के नेता और सभी सांसदों ने आज मिलकर संसद में मार्च निकाला। हालांकि कई दिनों से मार्च निकल रहा है। सभी लोग मांग ये कर रहे हैं कि जेपीसी का गठन किया जाए। देखिए, जेपीसी का अगर गठन होगा, सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, सब कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी सांसद ये कह रहे हैं कि अगर अडानी के प्रकरण में कोई घोटाला नहीं हुआ है तो डर किस बात का है, जेपीसी का गठन कर दीजिए और जब घोटाला ही नहीं हुआ है तो वो तो पाक साफ हो जाएंगे और जब आरोप लगने के बाद जब पाक साफ होंगे तो उनकी तो इमेज और सम्मान और मोदी जी का और अडानी का और बढ़ जाएगा। ये वास्तविकता है। यानी कि जेपीसी का गठन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। यही राहुल गांधी जी ने कहा, यही विपक्ष के सांसद कह रहे हैं और कुछ गड़बड़ है। इसी डर से प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जेपीसी का गठन नहीं कर रही है। देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस मुद्दे के बाद राहुल गांधी को 2 साल की जेल होने के बाद विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जो वैचारिक मतभेद होने के बावजूद उन्होंने कल राहुल गांधी को सपोर्ट किया है और लगभग सभी दलों के नेताओं ने सपोर्ट किया है और सभी एक मत एक सुर में इस बात को कह रहे हैं कि यकीनन भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, एक मीडिया के एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने 2-3 दिन पहले तो ये कहा कि अगर कोई फिल्मकार या कोई लेखक या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट कुछ भी बोल भी देता है तो सरकार उनके खिलाफ एफआईआर लगा देती है। यानी कि डेमोक्रेसी इज़ डेंजर, इसमें कोई दो राय नहीं। ये शब्द अपने आप में बिल्कुल सटीक बैठे हैं, बिल्कुल सटीक हैं। और इसी सब मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को जो 2 साल की जेल हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को ये दांव उल्टा पड़ जाए, मोदी जी को ये दांव उल्टा पड़ जाए। क्योंकि देखिए, अगर राहुल गांधी को जेल होती है, वो ये कह देते कि साहब हम जेल जाएंगे, तो हो सकता है एक सहानुभूति की जो लहर होती है वो राहुल गांधी जी के पक्ष में भी जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। और विपक्षी की लगभग सारी पार्टियां तो वैसे भी
कांग्रेस के साथ आ गई हैं, तो ये चीज़ें 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी साबित हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।